मैं रजनी सिंह, डाइट प्रवक्ता, आगरा, विषय सामाजिक अध्ययन प्रथम। आज हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के टॉपिक खाद्य सुरक्षा का अध्ययन करेंगे। अपने टॉपिक को शुरू करने से पूर्व हमें यह जान लेना ज़रूरी है कि इस विषय वस्तु को प्रशिक्षुओं को पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि विषय वस्तु के उद्देश्य क्या हैं। विषय वस्तु के उद्देश्य: पहला, प्रशिक्षु इस बात से परिचित हो सकेंगे कि प्राकृतिक आपदाएं किस तरह खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। दूसरा, प्रशिक्षु खाद्य सुरक्षा की समस्याओं को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने में सक्षम हो सकेंगे। तीसरा, प्रशिक्षु खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की ओर अग्रसर हो सकेंगे। चौथा, प्रशिक्षु खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने हेतु चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमने अपनी विषय वस्तु में निम्न शिक्षण बिंदुओं को रखा है। विषय वस्तु सूची: पहला, खाद्य सुरक्षा का अर्थ। दूसरा, खाद्य सुरक्षा के आयाम। तीसरा, खाद्य सुरक्षा क्यों। चौथा, खाद्य असुरक्षित कौन है। पांचवा, भारत में खाद्य सुरक्षा। छठा, भारत में खाद्य सुरक्षा की समस्याएं। सातवां, भारत सरकार द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम। आठवां, अर्थात अंत में हम बात करेंगे इसके निष्कर्ष की। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं खाद्य सुरक्षा के अर्थ की। खाद्य सुरक्षा का अर्थ: खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। अर्थात अपने जीवन प्रत्येक व्यक्ति को निर्धारित पोषक तत्वों से परिपूर्ण भोजन की आवश्यकता होती है और ये भोजन की आवश्यकता नियत समय पर पूरी हो। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारे यहाँ अनाज का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हो। लेकिन कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण या कुछ विपरीत परिस्थितियों के कारण हमारे यहाँ अनाज का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता। ऐसी स्थिति में लोगों को खाद्य असुरक्षा की स्थिति से बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे यहाँ अनाज के सुरक्षित भंडार हों, जिनमें अनाज को सुरक्षित रखा जा सके, जिससे आवश्यकता पड़ने पर तत्काल ज़रूरतमंद लोगों तक सुव्यवस्थित तरीके से उस अनाज को पहुंचाया जा सके। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है। खाद्य सुरक्षा प्रत्येक व्यक्ति को मिले, इसके लिए हमें इसके आयामों के विषय में जानना ज़रूरी है। तो आइए अब हम जानते हैं कि खाद्य सुरक्षा के कौन कौन से आयाम हैं। खाद्य सुरक्षा के आयाम: पहला, खाद्य उपलब्धता। दूसरा, पहुंच। तीसरा, सामर्थ्य। पहला, खाद्य उपलब्धता। यहाँ खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्ष के स्टॉक से है। दूसरा, पहुंच, जिसका अर्थ है कि खाद्य पदार्थ प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। तीसरा, सामर्थ्य, जिसका अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। इस तरह किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हों, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो और खाद्य की उपलब्धता में कोई भी बाधा नहीं हो। खाद्य सुरक्षा के आयामों के बाद आइए देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों होती है। खाद्य सुरक्षा क्यों? जैसा कि हम सभी जानते हैं, समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है, परंतु जब देश भूकंप, बाढ़,
सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है, आइए जानें एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे सूखे के कारण खाद्यान्नों की कुल उपज में गिरावट आती है। इससे प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहाँ खाद्य पदार्थों की कमी हो जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतों के बढ़ने से कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। व्यापक भुखमरी से अकाल जैसी स्थिति बन सकती है। इस तरह हमने देखा कि प्राकृतिक आपदा सूखे के कारण किस तरह अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई। अतः इन विपरीत परिस्थितियों में लोगों के बचाव के लिए किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। अब हम जानते हैं कि खाद्य असुरक्षित लोग कौन हैं। यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित लोग शामिल हैं, जैसे पारंपरिक दस्तकार, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार, निराश्रित तथा भिखारी, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्ग। इसके अलावा वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो देश के कुछ क्षेत्रों जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जहाँ गरीबी अधिक है, आदिवासी और सुदूर क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या आनुपातिक रूप से सर्वाधिक होती है, अर्थात बहुत अधिक पाई जाती है। वास्तव में हम देखें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या सर्वाधिक है। अब हम देखेंगे कि भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति क्या है। भारत में खाद्य सुरक्षा देश भर में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों के कारण भारत पिछले कई वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम तिथियों के बावजूद अथवा किसी अन्य कारण से अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई है। आइए अब हम देखते हैं इस बार डायग्राम के माध्यम से कि भारत में विभिन्न वर्षों के दौरान खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति क्या थी। जैसा कि इस बार डायग्राम में हम देख सकते हैं, 2015 से 2016 के बीच खाद्यान्न उत्पादन 235.22, 2016 से 2017 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन 251.98, 2017 से 2018 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन 259.60, 2018 से 2019 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन 257.36 रहा। इस प्रकार इस बार डायग्राम के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि 2015 से 2016 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन 235.22 रहा और इससे आगे आने वाले वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, लेकिन 2018 से 2019 के खाद्यान्न उत्पादन में फिर से कमी देखने को मिली। भारत का समग्र खाद्य सुरक्षा स्कोर देखा जाए तो वह 100 में से 50.1 है और 113 देशों में 76वीं रैंक है, जो भारत के लिए विभिन्न पहलुओं से खाद्य सुरक्षा के प्रबंध में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को देश में बनाए रखने के लिए 2 प्रमुख घटकों का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं कि वो 2 प्रमुख घटक कौन से हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के 2 घटक, पहला बफर स्टॉक, दूसरा
सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आइए पहले देखते हैं कि बफर स्टॉक क्या है। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल को खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या को हल करने में मदद करती है। आइए अब देखते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों, गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानों में, जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है। ये सब बाज़ार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रति माह इसकी एक अनुबंधित मात्रा जैसे 35 किलो अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलो चीनी आदि अपनी निकटवर्ती राशन की दुकानों से खरीद सकता है। इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन विषय के टॉपिक खाद्य सुरक्षा के केवल इतने ही शिक्षण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। बाकी शिक्षण बिंदुओं का अध्ययन हम टॉपिक खाद्य सुरक्षा के पार्ट 2 में करेंगे। बहुत बहुत आभार।